सुधांशु जी, क्या नहीं सिर्फ उसमें पूछ रहा हूं। ओके ऐश्वर्य जी, मेरा ये कहना, प्लीज आप जवाब दीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या बृजभूषण शरण सिंह सचमुच उनका इतना दबदबा है कि पूरे विपक्ष के ये जो आलोचना है बीजेपी सह रही है, मतलब उस एरिया में? ब्रिज जी, सुधांशु जी, मेरे को ऐश्वर्य जी, मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज करूंगा। 1:4 डिबेट है और सब लोग लंबा लंबा प्रवचन देने के बाद कहा जाएगा क्विक आंसर तो नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, लंबा दीजिए, बोलने के बाद मुझे मौका दिया जाए, अन्यथा सुधांशु जी सवाल मुझसे हैं। सुधांशु ना रीना जी भदौरिया से पूछ रही हैं, ना भदौरिया जी त्रिपाठी से पूछ रहे हैं। जब मोदी, एक सेकंड रिलैक्स अनुराग जी, सबका ऑडियो डाउन सिवाय मेरे, रिलैक्स। सुधांशु जी जवाब देना यार, क्या एक सेकंड सुधांशु जी, सुधांशु जी, जब मोदी जी 1 वर्सेस 500 कर सकते हैं, जवाब देना शुरू, पूरा विपक्ष वर्सेस नरेंद्र मोदी है, तो सुधांशु वर्सेस 5 तो चलता है। चलिए पूरा टाइम लीजिए, चलिए। ओके, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। थैंक यू। ये नहीं हो सकता ना जय हिंद कि फिर आप समय कहेंगे। नहीं पूरा लीजिए। जय हिंद, जय हिंद। मगर सवाल सारे हम जय हिंद। ओके ठीक है, जय हिंद। बताता हूं, चलिए। ये रीना जी जब आक्रोश में बोल रही थी कि जिस व्यक्ति ने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उसका संरक्षण देने के लिए, तो मुझे लगा शायद ये शाहजहां शेख के बारे में बोल रही है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कितनी ही महिलाओं ने किस किस ढंग की बातें लिखी और उसके बाद सारा सेकुलर शांति उसके ऊपर बनी रही। मुझे लगा कि जब ये बोल रही हैं तो शायद ये उन महिलाओं के लिए भी बोल रही हैं जिनके के लिए इनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया था विधानसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर, जब 1, 2, 4 नहीं पूरी कौम के लिए कह दिया गया था कि हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तो हंस के मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो। महिलाओं के प्रति कितना इनके मन में सम्मान है। तो ये बगल में बैठे हुए भदौरिया जी, जब बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी तो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये शायद महिलाओं के सम्मान के लिए दिल्ली में बैठी हैं। वो छोड़िए पुरानी बात, तंदूर कांड क्या हुआ वो सब जला दिया गया, अलग है। ये शायद उन महिलाओं के लिए बोल रही होंगी जिसके लिए केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि कई हजार लड़कियों के साथ किस ढंग का अत्याचार केरल में हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 300 महिलाओं के बारे में बात कही थी। नहीं वो महिलाएं नहीं, उसमें कुछ नजर नहीं आता है। अरे वो सेकुलर शांति है, उसके ऊपर सेकुलर मौन धारण करके रखना है। और यहां जो आपने बृजभूषण शरण सिंह पे कहा, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले उसको पद से हटाया गया, बृजभूषण शरण सिंह पद से हटे। नंबर 2, उसके बाद कुश्ती एसोसिएशन ने जांच की, उसके बाद दूसरी जांच उसके ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरू हुई, उसके बाद तीसरी जांच दिल्ली पुलिस की शुरू हुई और वह जांच कोर्ट के दिशा निर्देश में चल रही है और उसके बाद टिकट नहीं दिया गया। मगर मैं पूछना चाहता हूं, यह शाहजहां शेख से लेके कश्मीर में जिन लोगों ने महिलाओं के साथ किया था, वो आकर प्रधानमंत्री के साथ रेड कारपेट वेलकम में बैठ के बातें करता था। उसके लिए आपके मुख्यमंत्री खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे विधानसभा के पटल के ऊपर। और आपने कहा रीना जी पाकिस्तान की बात हम तो नहीं लाए, ये तो पाकिस्तान का फवाद चौधरी बोल रहा है मंत्री कि मोदी नहीं आना चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए भारत में, और राहुल गांधी जो बोल रहा है सच है। और ये वही फवाद चौधरी है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान के मंत्री के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार के मंत्री का बयान था और यह वही है जिसका जवाब हमने फिर घुस के वो मारा था, जिसपे खड़े होकर ये कहते थे कितने मरे, कौवे मरे, कि पेड़ गिरे, बिल्डिंग गिरी, कि पेड़ गिरे, ये सारे सवाल कह के सबूत मांगते थे। तो हम नहीं लाए हैं बीच में। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ रेवन्ना की बात पे मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसकी आप कह रही, सबको पता था। सरकार तो कर्नाटक में कांग्रेस की है, सबको पता था और कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। सबको पता था, सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। सबको पता था, सरकार ने जाने दिया। 10 सेकंड अनुराग जी, आ रहा हूं। क्योंकि राजनीति करनी है, उन महिलाओं के प्रति सहानुभूति होती, आ रहा हूं रीना जी, गिरफ्तार किया जाता। ओके। और मैं अंत में कहता हूं, मणिपुर को लेके, अब सुनिए, मणिपुर को लेके मैं पुनः कह रहा हूं, भदौरिया जी को चैलेंज देके और त्रिपाठी जी को चैलेंज देके, पिछले 2 साल से आपने दिल्ली में मणिपुर को लेके बहुत कुछ बोला है, इंफाल में क्यों नहीं बोला है? इंफाल में एक प्रदर्शन नहीं किया है, इंफाल में आपने एक नोटिस नहीं दिया सरकार के खिलाफ, इंफाल में आपने मणिपुर विधानसभा में सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं दिया, चूंकि आपको मणिपुर की महिलाओं से हमदर्दी नहीं है। दिल्ली में राजनीति करनी है मणिपुर को लेकर, अन्यथा जवाब दीजिएगा कि मणिपुर में कोई प्रदर्शन,
कोई नोटिस, कोई अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं है? मुझे इसका जवाब चाहिए। अब बिल्कुल एक्सपोज है कि किसके मन में क्या सहानुभूति है और कौन क्या छलावा कर रहा है, यह बिल्कुल साफ है। मैंने हर चीज का जवाब दे दिया, महिलाओं के सम्मान से लेके, पाकिस्तान से लेके, मणिपुर से लेके, और ये जो अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, इनके तो नेता आजम खान है। लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ बदतमीजी की और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी, और ये कह रहे हैं भाई साहब सुनिए, आपकी प्रत्याशी वोट जिहाद बोल रही है। वोट जिहाद तो बड़ा सेकुलर संगीत है ना, वोट से जिहाद नहीं है। पीएम ने आज उसको डिस्गस्टिंग कहा। भदौरिया जी जवाब दीजिए। पीएम ने आज उससे वोट से डिस्गस्टिंग, एक सेकंड जिहाद बोल रही है, और जिहाद का नाम आते ही अखिलेश जी सजदे में आ जाते हैं। नहीं, वो कहने का मतलब वो नहीं था, वो कहने का मतलब। अनुराग जी रिलैक्स, अनुराग जी रिलैक्स, आपका टाइम आ रहा है, रिलैक्स। अनुराग जी आपका टाइम आएगा, रिलैक्स कहियो। अरे आपका तो मानना है आपका टाइम आ गया तो रिलैक्स कीजिए अनुराग जी, ऐसे बोलने से फायदा नहीं है, ऑडियो नहीं जाता। रेणु मित्तल जी, हालांकि सुधांशु जी अभी तक मेरे को यह समझ नहीं आया कि अगर सपा ने गलती की या आम आदमी पार्टी ने गलती की तो वो गलती करके आप कैसे बृजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र करण सिंह को टिकट देना आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। 2 wrongs डोंट मेक 1 right। बहरहाल वो आपका डिफेंस है, डिसाइड जनता करेगी। रेणु मित्तल जी, ये क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ? व्हाई कांट दे जस्ट कंटेस्ट एन इलेक्शन? वो इलेक्शन लड़ क्यों नहीं सकते? ये क्या खबर है खड़गे जी डिसाइड करेंगे, फिर आता है सोनिया जी डिसाइड। सोनिया जी ने बोला है मेरे बेटा बेटी लड़े इलेक्शन, नहीं तो काडर को क्या मैसेज जाएगा? ये कांग्रेस पार्टी को हो क्या है? फिर इसमें क्या ये फिर मतलब ईवीएम और कभी इलेक्शन कमीशन पे क्या ये वो देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बहाने ढूंढते हैं। इनकी पार्टी की हालत तो देखिए। देखिए, जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, वो पार्टी जो है वो डिसीजन ले चुकी है बहुत दिन पहले। एक ये स्ट्रैटेजी के तौर पे उन्होंने कहा सीक्रेट रखेंगे लास्ट मिनट पे। अब तो बीजेपी का कैंडिडेट भी आ गया कि चेंज ना हो जाए। अब मैं तो इस ना स्ट्रैटेजी से एग्रीमेंट में हूँ, ना मैं इसमें हूँ कि इस तरह से पॉलिटिक्स करी जाए। आप पॉलिटिक्स करना है, खुल के पॉलिटिक्स करिए, सामने आके पॉलिटिक्स करिए। चुनाव लड़ना है लड़िए, नहीं लड़ना मत लड़िए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली करे, देखिए जो बात है कि खड़गे जी डिसाइड करेंगे, ये बेतुक की बात है। डिसाइड तो गांधी फैमिली को ही करना है। गांधी फैमिली डिसाइड करेगी कि कौन उस फैमिली से लड़ेगा। दोनों फैमिली की सीट है। प्रॉब्लम यह है कि कोई राहुल शायद चाहते नहीं कि प्रियंका चुनाव लड़े। वो एडवाइजर्स के बीच की लड़ाई भी है। एडवाइजर्स एडवाइस कर रहे हैं राहुल गांधी को कि ये बहुत बड़ी नेता बन जाएंगी, आपको ओवरशैडो कर लेंगी, एक बड़ी पावर सेंटर बन जाएंगी। वो सारे में चुनाव प्रचार कर रही हैं त्रिपाठी जी को ऑनर कीजिए लेके, क्योंकि कौन मैनेज करेगा चुनाव, ये सब इश्यूज हैं। और ये इश्यूज फैमिली के अंदर ही रिजॉल्व होने हैं, कोई और है नहीं। वरुण गांधी को ला नहीं सकते क्योंकि वो एक और पावर सेंटर बन जाएंगे और उनकी मां बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। आप बात समझिए, काफी सारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जोरबाग में पाक में वरुण गांधी के साथ वॉक कर सकती हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर सकती हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने देखा हो या 1-2 पत्रकार ने उन्हें देखा हो, वो जोरबाग दिल्ली के जो लुटियंस वैली में उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति जानता है कि किस दिन किस टाइम कौन से पार्क में प्रियंका गांधी और वरुण गांधी और परिवार के लोग वॉक करते हैं साथ में। सिक्योरिटी वाले लोग हैं, सीआईएसएफ पूरे पार्क को कवर कर लेती है। मतलब ये लोग जनता को क्या समझते हैं कि घास खा रही है जनता? ठीक है ना, आपके नहीं देखिए वो पारिवारिक संबंध है, दोनों के बीच में अच्छे संबंध। नहीं अच्छी बात है, रहना चाहिए। गांधी और प्रियंका, लेकिन जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कजन्स हैं, फर्स्ट कजन। नहीं, वो पॉलिटिक्स अलग है। अगर सोनिया गांधी नहीं चाहती कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कंपटीशन सामने आए तो वो नहीं अलाउ करेंगी। वो भी तो माँ है ना जो डिसाइड कर रही है अपने बच्चों। और देश नहीं डिसाइड कर, यही तो दिक्कत है रत्नाकर जी।